हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्लास 12th के लिए टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। ए एंड बी डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। देयर पोजीशन एज एट 31st March 2020 वॉज कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। ये दिया हुआ है। द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट to the firm stood at rupees 10,000. The realization expenses amounted to rupees 350. Stock realized rupees 20,000 and debtors rupees 25,000. B took a machine at an agreed valuation of rupees 7,500. Other fixed assets realized rupees 20,000. You are required to close the books of the firm. Now इतने information में books of the firm को close करना है, लेकिन books of the firm तब क्लोज होगा जब हमारे पास बैलेंस शीट होगी, और यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है। सो गिवन इन्फॉर्मेशन से ही हमको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो उस बैलेंस शीट का नाम होगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटीज़ के बारे में जानकारी है, लेकिन एसेट्स के नाम पर सिर्फ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो वो वेरियस एसेट्स होगा। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर आखिरी में बैंक अकाउंट। सो लेट अस सी मेमोरेंडम बैलेंस शीट नाउ। सो मेमोरेंडम बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 31st March 2020। यहाँ दिया है कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी 25,000 एंड 15,000, 40,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, फिर कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश एंड बैंक रुपीज़ 750। फिर लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म। सो एज लोन मतलब ए ने फर्म को लोन दिया है, वो 10,000 है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट से संबंधित। सो यहाँ हो गया 70,000। सो यहाँ भी आएगा 70,000, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टिंग अमाउंट लिखेंगे, यही वेरियस एसेट्स है, मतलब सारे एसेट्स मिला करके ये है 69,250। अब इस बैलेंस शीट को बेस बनाते हुए अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारे एसेट्स डेबिट की तरफ ट्रांसफ़र होंगे टू वेरियस एसेट्स, और इधर से लाइबिलिटीज़ बाय क्रेडिटर्स, ये ट्रांसफ़र होकर के क्लोज हो गए। ये सारे एसेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं, तो उसको हमने डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के, और लाइबिलिटीज़ जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करके इनको क्लोज कर दिया। अब जब रियलाइजेशन के बारे में यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक रियलाइज रुपीज़ 20,000। सो स्टॉक, डेटर, मशीन के बारे में जानकारी दिया है, तो ये सब इंक्लूडेड है इसमें। सो वी विल राइट हियर बाय बैंक। सो थोड़ा अगर डिटेल लिख दें इसका, तो स्टॉक वाज रियलाइज्ड 20,000, फिर डेटर्स से मिला फर्म को 25,000, फिर फिक्स्ड एसेट्स से मिला 20,000। नाउ बी टुक मशीन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज़ 7,500। सो लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, मशीन फॉर रुपीज़ 7,500। यहाँ इनको टोटल करेंगे तो ये है 65,000। ओके, और क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। सो टू बैंक
क्रेडिटर्स ₹20,000 और एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन भी है ₹350. So how much it is then? 20,350. Okay. So इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकल रहा है क्योंकि क्रेडिट के तरफ का टोटल ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ द टोटल हियर? 92,500 टू प्रॉफिट. ये प्रॉफिट किनको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा इक्वली, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में. इट इज़ नॉट गिवन. सो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन, it is 1:1 and the balancing figure is 2,900. So it is 1,450 each. Partners capital account by balance brought down 25,000 and 15,000. Then by realization account that is profit on realization. फिर बैलेंस शीट में और क्या है? और कुछ भी नहीं है. देन वी विल फाइंड आउट द, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज बी जो है वो मशीन ले गया है 7,500. नाउ द बैलेंसिंग फिगर. सो हियर ग्रैंड टोटल इज 16,450. तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8,950. इट मीन्स फर्म पेड बी ₹8,950. हियर 26,450 और यहाँ भी वही 26,450. मतलब ए को 26,450 का पेमेंट हुआ फर्म से. अब बनाएंगे बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में इतना ही दिया हुआ है. देन टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिला जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय बैंक, उसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैंक से पेमेंट हुआ है डेबिट में जो लिखा है, सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट यू कैन चेक द रियलाइजेशन अकाउंट 20,350. अब बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी को पेमेंट हुआ 26,450 ए को एंड 8,950 बी को. ग्रैंड टोटल इज 35,400. फिर बैलेंस शीट में ए का लोन भी है, वो भी बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा 10,000. नाउ ग्रैंड टोटल इज 65,750. ओके, दैट इज द सॉल्यूशन. Now let us see the next question. Question number 44. A, B and C started business on 1st April 2019 with capitals of rupees 1 lakh and rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. For the year ended 31st March 2020, the firm incurred a loss of rupees 50,000. Each of the partners withdrew rupees 10,000 during the year. Now, on 31st of March 2020, the firm was dissolved. The creditors of the firm stood at rupees 24,000 on that date and cash in hand was rupees 4,000. The assets realized rupees 3 lakh and creditors were paid rupees 23,500 in full settlement of their claims. Prepare realization account and show your workings clearly. नाउ इस क्वेश्चन में क्या है? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है. जब बिजनेस शुरू हुआ ए, बी और सी का, तो उनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है और 1 साल के अंदर ही फर्म को क्लोज किया गया. ऑन 31st ऑफ मार्च 2020 द फर्म वाज डिसॉल्व. मतलब 1 ही साल हुआ, 1 अप्रैल को शुरू किए और 31 मार्च 2020 को डिसॉल्व किए. लेकिन हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल की ज़रूरत है और यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दिया है. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट closing capital. With the help of that closing capital, we will prepare memorandum balance sheet and from there realization account will be prepared. So let us see the solution. Now solution 44. इसमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है लेकिन
जिस तारीख को फर्म ने डिसीजन लिया कि वो डिज़ोल्व होगा उस तारीख का कैपिटल नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, मतलब उसी दिन का कैपिटल चाहिए जिस दिन फर्म क्लोज हो रहा है. सो फॉर दैट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल्स ऑफ ₹1,00,000, ₹80,000 एंड ₹60,000 रेस्पेक्टिवली. सो बाय बैंक, ये साल का पहला दिन है और इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 1,80,000 एंड 60,000. नाउ और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3. लेकिन इनको पहले ही साल लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो ये इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस. 50,000 जो है, 50,000 का लॉस को हम 4:3:3 में बांटेंगे. सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज 20,000, 15,000 एंड 15,000, क्योंकि रेशियो 4:3:3 है. ये हो गया लॉस. और इन्होंने विड्रॉ भी किया है. सो ड्रॉइंग्स तीनों ने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया. इतना रुपए विड्रॉ कर लिया ड्यूरिंग द ईयर. ईच पार्टनर हैज़ विड्रॉन ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर. नाउ अब इसको क्लोज करेंगे. टू बैलेंस क्लोज डाउन. सो हियर ए 1,00,000 minus 30,000 is 70,000. Then B 80,000 minus 25,000 will give us 55,000. Then here for C 60,000 minus 25,000 will give us 35,000. Now यही वो ओपनिंग बैलेंस है जो हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए. सो 70,000, 55,000 एंड 35,000. इसी कैपिटल बैलेंसेस से हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे. उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. फिर रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो यहाँ पर ही ट्रांसफ़र करेंगे. एंड देयरफॉर आई एम कीपिंग दिस वेकेंट हियर. अभी इसको खाली रख रहे हैं. अभी हम सीधा बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट. लेट अस प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट. सो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल ए, बी और सी का. सो लेट अस शिफ्ट इट अ लिटिल अपवर्ड्स. यस, ए का है 70,000 ये. देन बी का है 55,000 और सी का है 35,000. नाउ ये हो गया. ग्रैंड टोटल ऑफ इट इज़ 1,60,000. नाउ अब क्वेश्चन में ही लिखा है कि कैश इन हैंड है हमारे पास. सो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 4,000 है और क्रेडिटर्स भी हैं. सो क्रेडिटर्स यहाँ आएगा. लायबिलिटीज़ 24,000 क्रेडिटर्स. सो बाकी जो बचेगा वो वेरियस एसेट्स हैं, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों बराबर होने चाहिए. यहाँ एसेट्स इज़ हाउ मच 1,84,000. लायबिलिटीज़ का ग्रैंड टोटल 1,84,000. सो बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड भी 1,84,000 होना चाहिए. सो जो बैलेंसिंग फिगर जनरेट होगा 1,80,000 का, दैट इज़ वेरियस एसेट्स. नाउ अब इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट से बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट टू वेरियस एसेट्स ₹1,80,000. ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट से सारे एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गए अदर देन कैश, क्योंकि कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते. बाय क्रेडिटर्स, एक ही आउटसाइड लायबिलिटीज़ है. ओके. नाउ एसेट्स को बेचने से फर्म को 3 लाख रुपीज़ मिला. सो बाय बैंक वेरियस एसेट्स, दीज एसेट्स आर सोल्ड फॉर ₹3 लाख. और टू बैंक हमने सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया. कितना? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 23,500. सो दिस साइड क्रेडिट साइड इज़ मोर एंड देयरफॉर वी विल जनरेट प्रॉफिट. सो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन.
and it will be given to partner A, B and C in their profit sharing ratio 4:3:3. Now here grand total is 3,24,000 and the balancing figure is 1,20,500. अब इसको जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो ए का आएगा 48,200, 36,150 बी का और 36,150 सी का. नाउ दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड देन कैपिटल अकाउंट विल बी क्लोज्ड. सो लेट अस गो बैक टू कैपिटल अकाउंट. नाउ वापस कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. प्रॉफिट हो गया है 48,200, 36,150 and again 36,150. So here grand total is 1,18,200. So to बैंक. यही हमारा बैलेंसिंग फिगर है जो फर्म अपने पार्टनर्स को वापस करेगी. सो बैलेंस क्लोज डाउन लिखने के बदले यहाँ लिखेंगे बैंक. बैलेंसिंग फिगर 1,18,200 और यहाँ का ग्रैंड टोटल है 91,150 और यहाँ का ग्रैंड टोटल है 71,150. ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट. सो लास्टली बैंक. सो बैलेंस शीट में पहले से ही बैंक बैलेंस दिया हुआ है 4,000 का. फिर रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एसेट्स बेचा. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख में और पेमेंट भी किया 23,500 और फिर बाय कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी. ग्रैंड टोटल होगा 1,18,200, 91,150 and 71,150. ग्रैंड टोटल इज़ 2,80,500. अब दोनों साइड का ग्रैंड टोटल बनाएंगे तो आएगा 3,04,000. हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट तक बनाना था, लेकिन हमने कैपिटल अकाउंट को भी कंप्लीट कर दिया और बैंक अकाउंट भी बना दिया. Now I hope that you are understanding the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.